हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीलम हियर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बौद्ध धर्म के बारे में बताया, उसके बाद शैव धर्म यानी भगवान शिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भगवान शिव यानी भगवान शिव जो हैं, उनके अवतारों को मानने वाले क्या कहते हैं हम लोग? शैव कहते हैं। भगवान शैव में शाक्त, नाथ, दशनामी, नाग आदि उप संप्रदाय हैं। जब महाभारत हुई थी तब महाभारत के समय महेश्वर के 4 संप्रदाय थे: शैव, पशुपात, कालदमन, कपालिक। कहा जाता है कि शिव के मानने वालों को मूल रूप से ऋग्वेद में बताया गया है कि वे रुद्र के आराधना थे। 12 रुद्रों में प्रमुख रुद्र ही आगे चलकर शिव, शंकर, भोलेनाथ और महादेव कहलाएं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दी हूँ। तो अब थोड़ा सा ये शैव धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और तथ्य मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला है, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया तुरंत, शिव लिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातत्व साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिला है। हम लोग हड़प्पा संस्कृति के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा जाता है। अथर्ववेद लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में है। हम लोग इसके बाद शिव पुराण, वैष्णव पुराण पढ़ेंगे, तो उसमें मत्स्य पुराण है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगी कि मत्स्य पुराण है क्या। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। वामन पूजा में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। अभी मैंने जैसा कि बताया, पशुपति, कपालिक, कालमुख और लिंगायत। पशुपात संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपात सूत्र में लिखा गया है। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव हैं। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र शैल नामक स्थान है। ये स्थान है, भैरव तो जानते हैं हम लोग। कालामुख संप्रदाय के अनुयायी को शिव पुराण में महाव्रत धर कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते थे और शरीर पर चिता का भस्म लगाते थे। हम लोग शरीर के जब मर जाते हैं तो उसका जो बॉडी से जो जल जाता है, शरीर जब भस्म निकलता है तो वो उसको चिता का भस्म कहते हैं। लिंगायत समुदाय दक्षिण में काफ़ी प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं। वसव पुराण में लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक वल्लभ प्रभु और उसके शिष्य वासव को बताया गया। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मतेश्वर नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ था। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय था। जब हम लोग चालुक्य वंश पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट पढ़ेंगे और चोल वंश पढ़ेंगे, तब इसके बारे में बताया जाएगा कि शैव धर्म क्या थे। शैव धर्म का इसमें उल्लेखित किया गया है। नायनारों संत की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें उपार, तिरु, ज्ञान, संबदर और सुंदर मूर्ति के नाम उल्लेखनीय हैं। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नारायणों ने किया था। एलोरा के मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चोल के शासक राज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव और नंदी का एक अंकन प्राप्त होता है। शिव पुराण में शिव के 10 अवतारों अलावा अन्य वर्णन मिलता है। ये 10 अवतार तंत्र शासक से संबंधित हैं।
शिव के 11 अवतार हैं: कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, अपिरुद्र, शंभ, चंड और भव। शैव ग्रंथ इस प्रकार हैं: श्वेताश्वर उपनिषद, शिव पुराण, आगम ग्रंथ और तिरुमुराई। शिव तीर्थ इस प्रकार हैं: बनारस, केदारनाथ, सोमनाथ, रामेश्वरम, चिदम्बरम, अमरनाथ और कैलाश मानसरोवर। कैलाश संप्रदाय के संस्कार इस प्रकार हैं: शैव संप्रदाय के लोग एकेश्वरी होते हैं। इसके सन्यासी जटा रखते हैं। इसमें शिव तो मुंडाते ही हैं लेकिन चोटी नहीं रखते। इसके अनुष्ठान रात्रि में होते हैं। इसके अपने तांत्रिक मंत्र होते हैं। यह निवस्त्र भी रहते हैं, भगवा वस्त्र भी पहनते हैं और हाथ में कमंडल चिमटा रख कर धुनी भी रमाते हैं। शैव चंद्र पर आधारित व्रत उपवास करते हैं। शैव संप्रदाय में समाधि देने की परंपरा है। शैव मंदिर को शिवालय कहते हैं, जहाँ सिर्फ शिवलिंग होता है। यह विभूति, तिलक, आड़ा लगाते हैं। शैव साधुओं को नाथ, अघोरी, अभूत, बाबा, औघड़, योगी, सिद्ध कहा जाता है। भगवान शिव की उपासना करने वाले उपासकों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है शैव। भगवान शिव की आराधना से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है? तो इसको शैव धर्म कहा जाता है। ऋग्वेद में शिव भगवान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो रुद्र का। शिवलिंग में का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिला है? तो ये मत्स्य पुराण में। अथर्ववेद में शिव के लिए कौन कौन से शब्द उल्लेख हुआ है? तो सर्व, भव, भूपति, पशुपति आदि। किस काल में शैव भैरव जन्मोत्कर्ष पर था? तो ये गुप्त काल में। शिव की कौन सी प्राचीनतम मूर्ति रेणुकुंडा में मिली है? तो ये है गुंडी मल्लव लिंग। शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन था? तो ये है पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये है लकुलिश। लकुलिश को किस भगवान का अवतार माना जाता है? तो ये शिव भगवान का अवतार माना जाता है। कपालिक संप्रदाय के लोग अपने इष्ट देव किस भगवान को मानते थे? तो ये भैरव को मानते थे। कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो ये श्रीशैल में है। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में डायनोसिस नाम से किसका उल्लेख किया है? तो ये भगवान शिव का। पाशुपति संप्रदाय के मानने वालों को क्या कहा जाता है? तो पंच आर्थिक कहा जाता है। पशुपात संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ का नाम तो ये है पशुपात सूत्र। विख्यात पशुपात्र आचार्य कौन थे? तो ये है श्री शंकर पंडित। लिंगायत संप्रदाय में बहुत डैश लिखा हुआ यहाँ में बहुत लोकप्रिय था। तो ये क्या था? तो दक्षिण भारत का। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये बादशाह ने की थी। लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो ये जंगम कहा जाता है। शिव महापुराण में काला मुख संप्रदाय के मतलिंगों को क्या से पुकारा जाता है? तो महाव्रतधर। वीर शिव संप्रदाय को किस संप्रदाय से कहा जाता है? तो ये लिंगायत संप्रदाय से। लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो ये वासव था। शैव धर्म दक्षिण भारत में किस राजाओं के समय प्रचलित था? तो चोल, पल्लव, राजपूत और चालुक्य के समय। शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय क्या था? तो ये पाशुपत संप्रदाय थे। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किन किन संतों ने किया था? तो नैना और अलवर ने। राजेंद्र नाथ ने 10वीं शताब्दी में किस धर्म को स्थापित किया? तो नाथ संप्रदाय को।